पेपर कल का इजी था, लेकिन आज का थोड़ा सा लेवल कल से ऊपर हो गया है और थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन कल से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी जो है थोड़ा सा टफ आ रहा है। इसमें 30 दिसंबर का पेपर हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट, और यहाँ पर आपके कुछ भाई है जो जिनका एग्ज़ाम अभी जस्ट ओवर हुआ है, तो यहाँ पर मैं उनसे पूछता हूँ कि किस तरीक़े से पेपर का पैटर्न था, कल के जैसा था या फिर कल से थोड़ा हट के था, वो अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो ये कुछ भाई है जिनका पेपर हुआ है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश्वर कुमार है। हाँ, तो आपका कितना अटैम्प्ट आपने किया अभी? अटैम्प्ट 67 किए हैं। ठीक है, और आपका नाम? मेरा नाम नीतीश है और अटैम्प्ट मेरा 64 है। 64 अटैम्प्ट आपने किया। और आपका नाम? मोहम्मद हनीफ हुआ मेरा नाम, और अटैम्प्ट 86। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से था। कल का आपने रिव्यू देखा था कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न है? रीजनिंग अभी आज का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें आपको रीजनिंग मिला है, कथन निष्कर्ष, और वो एक स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एन एक्शन, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन था। अच्छा, कार्यवाही से क्वेश्चन मतलब आ रहा। कल भी आपका देखा गया था, हालांकि एक ही क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन आया था। नहीं, लेकिन आज है, मतलब आज की डेट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन था। अच्छा, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन से यानी क्वेश्चन बन रहा है आपका। और सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन था? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट से में 2 से 3 क्वेश्चन था। मतलब सिंगल करके सिटिंग अरेंजमेंट होगा? एक सिंगल था और एक मतलब थोड़ा सा लेंदी टाइप में, मतलब जैसे पहले होता है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है, वैसा था? या फिर सिंगल एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके साथ एक ही मतलब एक पैराग्राफ रहेगा, उसको सॉल्व करने से फिर आपका एक सॉल्व होगा? मतलब एक तो था सिंपल वाला। अच्छा। और एक वैसा जैसा आप बोल रहे हैं ना, पैराग्राफ करके एक पैराग्राफ दिया था, उसको आप अरेंज करिए, अरेंज करने के बाद में आंसर निकालिए, उससे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, उस तरीक़े से। और फिर मतलब अभी इस टाइम में एक तो और कथन निष्कर्ष का पता नहीं कि कैसा नया पैटर्न लेकर के आया था। उसमें क्या, जैसे 3 है ना, 3 बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, जैसे कि कुछ बंदर छछुंदर हैं, ऐसा करके 3। फिर उसके बाद में और इसी टाइप का 3 ठो दिया, फिर और 3 ठो दिया। अब उसमें से पूछा है ना कि मतलब ये दोनों में से मतलब ये जो 3 ठो स्टेटमेंट है, इसमें मतलब सिमिलैरिटीज़ क्या है, और ऑप्शन में ABCD ऐसा करके था। वो जो क्वेश्चन दिया गया था आपका बिल्कुल नॉर्मल ही था सारा कुछ, और कुछ आपका टाइमिंग था, टाइमिंग बहुत ले रहा था, तो उसको हम लोग टाइम टेकिंग था, उसको हम लोग लेफ्ट छोड़ दिए और बस आगे निकल जाने का, स्किप करके आगे बढ़ने लगा। लेकिन क्वेश्चन जो था ट्विस्ट था, ना हार्ड बोलेंगे ना उसको टफ बोलेंगे। ठीक है, मॉडरेट लेवल के बोल सकते हैं, जैसे कि आपका। तो उस क्वेश्चन में आखिरकार क्या होता है कि सारा आदमी सोचता है कि हम थोड़ा चढ़ के मार दे, ये करे वो करे, लेकिन ये आपका मेंस नहीं है, प्री है, तो इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग देना है, और अधिक आप चढ़ के मार दीजिएगा तो आप फिर आपका नेगेटिव। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि आपका CBT 1 है, तो अगर आपका क्वालिफाई, अभी आपका ध्यान सिर्फ होना चाहिए कि CBT 1 कैसे क्वालिफाई करें। अगर आप, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि आपका पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपको टाइम टेकन आपको देना पड़ेगा। अब वो चीज़ को आप समझ के स्किप करके आगे बढ़ जाएगा तो अच्छा रहेगा, जैसे वही होगा। और आपका रीजनिंग में आपका क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, क्लॉक कैलेंडर से कुछ क्वेश्चन नहीं था। आपका जो भी क्वेश्चन था थोड़ा मोड़ा उसी से अवधारणा यही सब था, और रीजनिंग में बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मतलब आप उसको आप ऐसे लॉजिक सब समझ आ रहे थे। हाँ, सारा कुछ समझ में आ रहा था। और मैथ में भी पाई चार्ट था, बहुत इजी क्वेश्चन था मैथ का भी। हाँ, और 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो कि आप नहीं बना सकते, तो उसको आपको स्किप करना ही पड़ेगा। मैथ में कैसा पेपर था? मैथ्स भी मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन था, जैसे जो एकदम इजी था, परसेंटेज से एक क्वेश्चन था कि एक वो मतलब पहला उम्मीदवार है उसको 40% मिला, सेकंड, और वो परसेंटेज से था, हर चैप्टर से था, लेकिन सारा क्वेश्चन जो है मॉडरेट ही बोलिएगा। एडवांस से कुछ क्वेश्चन था? एडवांस से भी क्वेश्चन था, एडवांस से भी क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से क्वेश्चन था क्या? हाँ, ज्योमेट्री से ही था। आपका ट्रिगोनोमेट्री था। ठीक है, उससे सिर्फ आपका ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन नहीं। हाँ, एक तो वो जो वैल्यू दिया था और एक तो और क्वेश्चन था। अच्छा, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन होगा, 2 से 3 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस था आपका। अच्छा, एक सवाल था हाइट एंड डिस्टेंस का, और आपका ट्रिगोनोमेट्री तो था ही। इसी तरह का सब चैप्टर से थोड़ा था। आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया, यहाँ से हो गया, और सीरीज था आपका नंबर सीरीज। ये मैथ में था कि रीजनिंग में था? तो आपको उसको दोनों में किसी में भी नंबर सीरीज। क्या बोलते हैं, मैथ में ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें जैसे प्रोबेबिलिटी सब सोचते हैं? नहीं, प्रोबेबिलिटी और सब कुछ नहीं था। प्रोबेबिलिटी से कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं था। और आपका यहाँ से
और CISI से तो होगा ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पाइप एंड क्रिस्टल या नल टाइम एंड वर्क से टाइम एंड वर्क से था। टाइम एंड वर्क हाँ, से 2 क्वेश्चन, पाइप टंकी से नहीं था। पाइप टंकी से नहीं था। CIS ये SI से 2, SI में 2 से 3 क्वेश्चन था ना, 2 था सिंपल और 1 था थोड़ा सा और रेशियो प्रोपोर्शनल अनुपात से भी हाँ, question था। अनुपात से भी था। उससे क्वेश्चन क्योंकि काफी पूछा गया था। और डेटा इंटरप्रिटेशन आपका पूछा गया था कि नहीं? हाँ वही, हाँ बता रहे, मतलब उस टाइप का 2 क्वेश्चन था। हाँ। पहला वाला था थोड़ा टफ था, उसमें क्या था कि एक डेटा थोड़ा मतलब कंफ्यूजिव डेटा था, समझ में नहीं आ रहा था, उसका परसेंटेज निकालना था। और दूसरा वाला और एक था वो जो वेब सीरीज का मंथली मतलब Monthly करते हैं, हाँ। वो मतलब एक था डेटा दिया था, उसमें बोला था कि ये सब का एवरेज निकालिए, मतलब ईयरली क्वेश्चन था उससे। अब अच्छा स्टैटिस्टिक्स से मीन मीडियम मोड नहीं एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मीन मीडियम मोड से भी था। और आपका मैथ में कोई सेक्शन छूट रहा है मतलब? नहीं ट्रेन से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस से भी रहा होगा। था एक क्वेश्चन था। फिर दिया A अनुपात A रेशियो B है, उसका 4/5 दे दिया, फिर B C को दे दिया, फिर C D को दे दिया और A D का वैल्यू बोला निकालने के लिए, कुछ टाइप का क्वेश्चन था। और टाइम एंड वर्क में? टाइम एंड वर्क में ABC ये कहते हैं 10 दिन में काम करता है, फिर BCD 20 दिन में काम करता है, CDA 40 दिन में काम करता है, DAB इतना दिन में काम करता है, तो तीनों दिन मिलकर कितना दिन में करेगा। अच्छा, तो इस टाइप का मतलब सीधा टाइप का क्वेश्चन था। सीधा मतलब हाँ simple। हाँ मैथ में अगर देखा जाए तो मतलब और एक कितने क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे या फिर आपके थोड़ा सा टफ जिसको 5 से 7 5 से 7 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन में मैं मान के चलता हूँ कि 20 से 23 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। और अब आते हैं आपका GK/GS सेक्शन में कि किस तरीके से आपके पूछे गए थे, करंट अफेयर कहाँ का था वो भी मैं पूछ लेता हूँ। GK आपका आप पूरा बताइए। टोटल लूसेंट से था। GK लूसेंट ही मेन था। नॉर्मली जो है कि हाँ। विविध वगैरह से जो है कि GST वगैरह के बारे में भी पूछा गया था, रक्त परिसंचरण के बारे में। जैसे GST वो किस प्रकार सब का है, अच्छा बारे में किस प्रकार का है, तो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ऐसे बताना है आपको। अच्छा तो और क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको याद होता है आप लोग हाँ, बता सकते जैसे हैं? HTTP का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा ये कंप्यूटर में हाँ HTTP का HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था। और यूएनओ का जो है कि महासचिव के बारे जो पूछा गया था। यूएनओ का महासचिव जो अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के जो है, इनके बारे में पूछा गया था। अटल पेंशन जी। योजना, अटल NTI ऐसे कुछ नाम रखा था ना। अटल पेंशन योजना हाँ वगैरह। वो NPI ऐसे कुछ फॉर्म क्या था, फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म पूछा गया था। मतलब हाँ पूछा गया था ये ये आपका विविध वगैरह से थोड़ा पूछा जा रहा है और स्पीडी वगैरह से। का मतलब ये कांग्रेस का स्थापना कौन किया था, AOU, वो एक क्वेश्चन था। एक UNO से क्वेश्चन था कि अभी प्रेजेंट UNO का हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। हाँ। उसके अलावा और भी कुछ स्वराज पार्टी का स्वराज जो कब पार्टी हुआ, में गठन जो, कब हुआ था, कल शायद हाँ, सर का अब कौन किया था उस टाइप का। फिर और तो अपिताशय पीत कहाँ से सर्वित होता है, तो आपको बताना है। और साइंस से क्वेश्चन? हाँ साइंस से? साइंस तो ही पीत कहाँ से सर्वित अच्छा, होता है। मतलब कि कल एकदम भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं केमिस्ट्री जीरो, केमिस्ट्री जीरो। NCERT में ये NCERT पैटर्न से क्वेश्चन अभी तो फिलहाल में आ ही नहीं रहा है, अब आगे आता है कि पता नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब इसमें तो जहाँ तक लग रहा है इसका पैटर्न दूसरा है, वो ग्रुप डी का पैटर्न है।